हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। और इस YouTube चैनल के द्वारा देख पा रहे हैं कि लगातार आप लोग के लिए मैट्रिक के सभी सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं, जो निश्चित रूप से आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको बता दें कि इसमें जो भी प्रश्न बताया जाएगा वो निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाए, क्योंकि यह जो है पूरे साइंस का निचोड़ प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो बिल्कुल अगर आपके पास 10 मिनट का समय है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो को आप स्किप करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी ढंग से नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें वही प्रश्न है जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए 100% श्योर आने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होता है? तो याद करके रखिए कि क्षारीय धातु होते हैं। कौन से धातु होते हैं? क्षारीय धातु होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है दूसरे नंबर प्रश्न की, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? याद करके रखना है कि यह ऑप्शन सी अर्थात 0.03% है। इसी प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बने रहिएगा अपने बोर्ड एग्जाम तक। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि NaOH है। NaOH क्या है? आपका अम्ल है या क्षार है या लवण है? इनमें से कोई नहीं। याद करके रख लीजिएगा आज की NaOH जो होता है वह आपका क्षार होता है। इसका पूरा नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से हम जानते हैं, यह भी याद रखना है आपको। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ऑक्सीन है। ऑक्सीन इनमें से क्या है? एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है। चारों ऑप्शन में क्या है सही? बिल्कुल आप चुन सकते हैं कि ऑक्सीन जो है एक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है। चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि मानव मादा की जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र के भाग कौन नहीं है? याद रखिए कि शुक्रवाहिका क्या है? शुक्रवाहिका जो है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। बिल्कुल यदि वीडियो आप स्किप करके छोड़ कर जाते हैं तो आपको पछताना पड़ जाए, क्योंकि कम समय में अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस तरह के वीडियो जरूर देखना चाहिए इस YouTube चैनल के द्वारा। तो देखिए 6वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं? तो पराग कोष में जो होते हैं याद रखना है पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 7वें नंबर प्रश्न देख रहे हैं, दिया हुआ है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो CO2, क्लोरोफिल और सौर प्रकाश। इनमें से सभी जो ऑप्शन डी बिल्कुल है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आपको एक से एक चुनिंदा प्रश्न दिखाएंगे इस वीडियो में, बिल्कुल शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? याद करके रखिएगा कि 8वें नंबर प्रश्न का उत्तर जो है लीवर। मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है लीवर होता है, याद करके रखना है। 9वीं नंबर प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? याद करके रख लीजिएगा कि पादप हार्मोन का जो उदाहरण है वह बिल्कुल ऑक्सीन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बिल्कुल इस वीडियो में हम 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, जिनमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में OMR सीट में कवर करके आना है। तो चलिए हम देखते हैं कि 10वीं नंबर प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा के माप किसके द्वारा की जाती है? याद करके रख लीजिएगा कि एमीटर के द्वारा की जाती है। चलिए देखते हैं 11वें नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? याद करके रखिए कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो है चेहरा बड़ा दिखाई देता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दिया हुआ है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में जो है प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं रहता है? याद करके रखिएगा। तो इसकी जो सही उत्तर है वोल्ट मीटर नहीं बल्कि कुंडली। याद करके रखना है कि कुंडली में जो है प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, कितना झकास प्रश्न, शानदार प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। दिया हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? याद करके रखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए यह YouTube चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कि 14 नंबर प्रश्न क्या है। तो नीला थोथा, जिसको हम लोग
तूतिया के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला तोता का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। याद रखना है कि CuSO4 × 5H2O होता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन लवण है? निम्नांकित में कौन लवण है? याद करके रखिएगा कि इसकी जो सही उत्तर है K2SO4 जो है बिल्कुल निम्नांकित में दी गई में जो दिया गया है उसमें लवण है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, यह प्रश्न निश्चित रूप से याद हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। दिया हुआ है 16 नंबर प्रश्न की नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? याद करके रखना है कि 3 सहसंयोजक बंधक होते हैं। अगली प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? याद करके रखिएगा CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि डैश डैश वन संपदा का एक उदाहरण है। डैश डैश जो है वन संपदा का एक उदाहरण है। याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है लकड़ी। लकड़ी जो है एक वन संपदा का उदाहरण है। 19 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न इस वीडियो का इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? याद करके रखना है कि C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र है। अगली प्रश्न इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? याद करके रखना है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। अगली प्रश्न 21 नंबर प्रश्न की खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? याद करके रखना है कि कॉकरोच में पाया जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम समय में अपनी तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न की यूरो 2 संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है? याद करके रखना है कि वायु प्रदूषण से जो है यूरो 2 का आपका संबंध है। अगली प्रश्न 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? याद करके रख लीजिएगा कि आपका DDT बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? याद करके रखना है कि बिल्कुल हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अगली प्रश्न दिया हुआ है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो याद करके रखना है कि स्पेक्ट्रम जब भी प्राप्त किया जाता है तो प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका? प्रिज्म का उपयोग। अगली प्रश्न 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, चुना हुआ प्रश्न है। तो 26 नंबर का जो सही उत्तर है याद करके रखना है कि संवेग। क्या है? संवेग इसकी बिल्कुल सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो एक प्रारूपी सौर सेल जो होता है वह आपको 0.5 से 1.0 वोल्ट तक विकसित करती है। अगली प्रश्न 28 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि कर्नाटक में जल संग्रह का स्थान को कहा जाता है। कर्नाटक में जल संग्रहण का स्थान को क्या कहा जाता है? याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है सुरंगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरंगम कहा जाता है। अगली प्रश्न 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन के तुल्य होते हैं? याद करके रखना है कि 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 6.25 गुने 10 पर पावर 18 होना चाहिए। ठीक है, याद करके रखना है। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात एथीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगली प्रश्न 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? याद करके रखना है कि इसकी रंग
रंग नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। अगली प्रश्न देखेंगे 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः कितना है, 40 डिग्री और 30 डिग्री है, तो आपतन कोण कितना होना चाहिए? आपतन कोण कितना होना चाहिए याद रखना है। 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 50 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 डिग्री। अगली प्रश्न 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना है, तो एक डायप्टर है, याद करके रखना है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगी? याद करके रखना है कि 100 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर। अगली प्रश्न 34 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? निम्नलिखित में कौन सा जो है वायरस संक्रमित रोग है? याद करके रखना है कि 34 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी HIV एड्स जो है वायरस संक्रमित रोग है। अगली प्रश्न 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो याद करके रखना है कि यह जो आपका अनुवर्तन है बिल्कुल है रसायनावर्तन। क्या है? रसायनानुवर्तन है। याद करके रखना है। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित कहाँ होता है? याद करके रखना है कि इसकी सही उत्तर है अधिवृक्क ग्रंथि से। कहाँ से? अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है यह सिरका सी गंध देता है। ऑप्शन ए सही है, यह सिरका सी गंध देता है। अगली प्रश्न 38वां प्रश्न कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब इसका विलयन का रंग कैसा होता है? तो इसका विलयन का रंग जो है बैगनी कलर का होता है। कैसा होता है? बैगनी होता है। चलिए 39वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? याद करके रखिएगा CO2 H2O और ऊर्जा। CO2 H2O और ऊर्जा जो है श्वसन का अंतिम उत्पाद है। 40वां प्रश्न आपके पास लाए हुए हैं, निम्नलिखित प्रकाश में के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो निम्नलिखित प्रकाश में जो अपवर्तनांक अधिक होता है बैगनी का होता है। इसी के साथ आपको इस वीडियो में 1 से 40 क्वेश्चन प्रश्न बता दिए जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के लगातार वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा जरूर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।